तीन लोग वर्कर हैं और इन लोग CHP मेंटेनेंस में हरी कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर रहे थे और उसके पूर्व भी कई कंट्रक्टर में ही परमानेंट इन लोग 5-7 वर्षों से CHP में काम कर रहे थे। लेकिन 2022 मई में हरी का काम होने के बाद इन लोग को बिना कारण बिना नोटिस दिए हुए इन लोग को हटा दिया। हटा देने के बाद में इन लोग के द्वारा हम जब मेरे पास आया तो हम सभी को लिख कर करके बाढ़ लेबर कमिश्नर को दिए। यहाँ से 2-3 महीना तक सुनवाई होते रहा लेकिन कोई तरह का अथी नहीं हुआ। तब फिर यहाँ के पदाधिकारी लिख करके दिया कि आप अब ऊपरी कोर्ट में जाइए। हम लोग पटना कमिश्नर के यहाँ फाइल किए। फाइल करने के बाद में अभी लेबर कमिश्नर साहब का जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तब कहें कि हाँ मेरा स्टाफ है, हम सबको पास दे रहे हैं। लेकिन पास इन लोग को देना था CHP मेंटेनेंस में डिजाइनेशन के हिसाब से कि जो सुपरवाइजर है और जो अथी है उस हिसाब से देना चाहिए। लेकिन सुपरवाइजर को भी लेबर में दिया और इन लोग हेल्पर हैं तो इन लोग को भी लेबर में दिया है। लेकिन जब ये मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, 5-7 वर्षों का अनुभव है, तब इन लोग को हटा कर करके फिर उसके बाद में अभी जो इन लोग के साथ नाइंसाफी हुआ है कि इन लोग को सिविल को जो मेन प्लांट का काम उसका अपना जो चल रहा है उसमें दिया, जबकि इन लोग को मेंटेनेंस का काम था, मेंटेनेंस CHP का काम था, CHP में उसको रखना चाहिए। या अगर CHP में नहीं रखता है तो और किसी मेंटेनेंस का काम अगर सिविल भी रहता तो भी इन लोग करता। इसलिए इन लोग को जब भी हो तो CHP मेंटेनेंस का पास इन लोग को मिले। कम से कम अभी तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इस पास के जरिए भी कि इतना दिन 2022 मई से हटाए हुए हैं और आज के डेट में हमको पास दे रहे हैं कि हम सिविल में हम लगा लेते हैं। सिविल का इन लोग को पास दे दिया, इन लोग पढ़ने वाला नहीं है। सिविल का पास मिला, सब लोग को लेकर के आए, हमको दिखाए। दिखाने के बाद में जब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि लेबर कमिश्नर के सामने कि मेरा ये वर्कर है, हम इसको पास देंगे, आज उनको पास मिला है। पास मिला है तो इससे साफ साबित होता है कि 2022 मई से लेके आज 2023 मई को पास मिला है। इतना दिन के जो वेतन होता है वह भी जोड़ करके इन लोग को मुआवजा के तौर पर कमिश्नर साहब के जरिए मिलेगा। उनके यहाँ फिर अभी 16 तारीख को डेट है, फिर 16 तारीख को सुनवाई होगा। 7 वर्षों से काम करते आ रहा है, भू विस्थापित एरिया का है, इन लोग सभी का जमीन गया है। इस तरह से अगर कोई भी नाइंसाफी करता है तो NTPC को सोचना चाहिए कि भू विस्थापित एरिया का काम मिले। यहाँ का वर्कर जो लगातार काम कर रहा है कोई उसको अकारण निकाले नहीं। हाँ, इन लोग चोरी करता, चमारी करता, पकड़ा जाता, हटा देता, कोई दिक्कत नहीं है। रूल में है, लेबर एक्ट में है कि चोरी करते हुए, सोए हुए, अथी हुए किसी तरह का इस तरह का आलोचना लगता है तो कॉन्ट्रैक्टर स्वतंत्र है हटाने के। CHP मेंटेनेंस में पास दें या और किसी मेंटेनेंस में उनका काम है उसमें पास दें, लेकिन इस पास से साफ जाहिर होता है कि 2022 मई से लेकर 2023 मई तक इनको अकारण बैठाया गया है, जो कि इन लोग का बाल बच्चा भूख के कगार पर पहुंचा हुआ। इन लोग को इतना से इतना दूरी तक जो 1 साल पुरता है, 11 महीना पुरता है, उतना दिन का इन लोग को वेतन लेबर कमिश्नर साहब पटना के जरिए इन लोग को दिलवाना है और उन लोग दिलवाएंगे। उनके यहाँ केस चल रहा है, 16 तारीख का डेट निश्चित है। और हटावे के ऊपर बोलता है, रंगबाजी मांगता नहीं देता है, तो कारण भी पास छीन रहा है, मारे धमकी भी दे रहा है। कौन मारे की धमकी दे रहा है? वो हरे का कंडक्शन का जो मुंशी है, सुपरवाइजर है, सब धमकी देता है। आज जब पूरा जब कंप्लेन जब किया तब जाके कोर्ट में, पटना कोर्ट में ये जाके सिविल के पास गछलिया के दे रहे हैं। सिविल के हमरा के इन्हें साल भर पूरे जा रहे हैं, हटा दिया है। 5000 हर महीना रंगबाजी मांगता है। कौन, क्या नाम है उसका? उसको नाम है 36 मुंशी।
कहाँ का है वो बेगूसराय का है। किन कंपनी का मुंशी है? वो हरी कंडक्शन का है। वो पेटीदार लगैले है काम, और पेटीदार से वसूली करवाता है। अपने लेटर देके जब मांगते हैं पैसा कि नहीं देंगे रिटेलिंग, तो लेटर देता है मिलकर कि इसको करके हटाइए, ये काम गलत करता है, न गलत में हमको ठहराने चाहता है। किस तरह का गलत काम गलत की आरोप लगाता है? चालू बेल्ट में ये हिलता है, हटावे के चक्कर में, नौकरी से निकालना के चक्कर में लेटर भेजता है। उसको जवाब इधर बना के देते हैं, तो पूरा साहब लोग के भीतर में कुल मिलाकर पैसा भरकर कुल लेबर के हटा रहा है, वर्कर के। अच्छा, कुल वर्कर के हटा रहा है। जब जाते हैं तो कहता है तुमको करके सब ठेकेदार पैसा लेता है, हमको कहाँ नहीं देगा, रंगबाजी नहीं देगा तो रोड पर घूमिए। तो क्या आप लोग को हटाकर किन लोगों को भरना चाहता है? वो नया लोग के सबसे 2-2 लाख 50-50 हजार लगा के लिया है। और बाद ड्यूटी करते हैं, नौकरी के नाम पर 2 लाख लेता है। ड्यूटी करते हैं। हम लोग विरोध किए थे, आज बाहर घूम रहे हैं। और कल हम लोग पटना कोर्ट में गए तो लेबर कमिश्नर पूछे कि क्या मामला था, तो हम लोग यही मामला बताए। तो ड्यूटी बोले उसको क्या हमको एंटी पैसा जो लेता था तो 100 रुपया मांगता था, तो तुम 100 रुपया नहीं देता है, 80 रुपया देता कम से कम, तो क्यों हम घूस दे? घूस वहाँ भी लेबर कमिश्नर भी बोलते हैं कि घूस दो। हाँ, सब बताइए कि लेबर कमिश्नर के पास सब लोग दिए थे कि हम लोग मेंटेनेंस में ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, ये हाई स्किल का पास है, इनको मारा भी गया है। अच्छा, और उसके बाद बताइए इनको मेन पावर को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनुज यादव नाम। कहाँ घर है? नवादा भीम टोला घर। आपका जी? मेरा जितेंद्र राम नाम है। कहाँ है? दरियापुर घर है। और जब पैसा लगाता है, जब नहीं देते हाथ से, तो काट के अकाउंट में ड्यूटी करते हैं 24 गो, वो पैसा लगाता है 15 गो के 22 सीट में लिख के। अच्छा, पैसा कम लगाता है। अगर आप लोगों के साथ जल्दी में इंसाफ नहीं मिलता है तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो हम लोग को धरना भी दिए एनटीपीसी गेट पर, और बाढ़ कोर्ट में भी गए, पटना भी लेबर कमिश्नर के पास गए। अगर अब नहीं होगा तो अब हम लोग ऊर्जा मंत्री के यहाँ हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। जनता दरबार नीतीश कुमार के पास भी हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। जब तक हम लोग को पास नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग चाहे जितना टाइम लगेगा लेकिन हार मानेंगे नहीं, चाहे जहाँ जाना हमको पड़े जाएंगे। कोई पर्सनल दुश्मनी कुछ ऐसा लग रहा हो कि जिस समय आप लगे थे तो किन्हीं के माध्यम से लगे थे, आज ठेकेदार बदल गया, तो ऐसा भी कुछ मामला है क्या? वो तो जानेंगे। हमारे जब काम जब बदले हुआ ना, तो बोल रहा है लोकल के हटाइए, सब है जॉब लगाता है कि पहले किन का काम था? पहले काम उसको बदलती आ रहा। पहले था करमवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी का भाई, पहले काम था। उन्हीं का काम हम लोग कर रहे थे। अब बदल गए वो, तब उनको बदलने के बाद हम लोग को 3 महीना काम दिया गया। 3 महीना के बाद बोला गया कि ये लोग लल्लू मुखिया के आदमी है, ये लोग को हटा वसूली है। आप लोग तो एनटीपीसी के आसपास के क्षेत्र में है जहाँ पे प्रभावित है, जमीन उमीन भी गया आप लोगों को? हम लोग को टोटल भूमि जो है, टोटल भूमि चला गया। हम लोग को सिर्फ घर ही बच रहा है, और हम लोग को कुछ नहीं बच रहा है खाने पीने के। जी को धमकी दिया गया एनटीपीसी गेट पर कि तुमको उठा लेंगे। हरी कंडक्शन का शंकर है और राज नारायण है, ये सब जो है धमकी देता है। उसका अपने मेन हॉल है सरमन है, उसको सुपरवाइजर मेन मुंशी धर्म काम ढेर करता है, छत्तीस कॉन्ट्रैक्ट वही